फ्रेंड्स, आज मैं ओरछा में और हम यहाँ देखने आए हैं राम राजा मंदिर। और कहते हैं कि इस नगरी ओरछा के राजा श्री राम हैं और इस बिलीफ के पीछे इनकी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं, वो भी इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं के लोकल से, कि ये क्या कहानी है। स्टार्ट कीजिए। जो राजा थे मधुकसा बुंदेला, उनकी रानी थी कुंवर गणेशी बाई। तो बड़ी फेमस कहानी है यहाँ की। यहाँ पर लोग मान्यता है मानते हैं, आप अच्छा इतिहास है ये, कि यहाँ पर जो ये सामने ये पूरा महल है, इसमें ये रहते थे। और राजा और रानी की कहानी में ये होता है कि राजा मानते हैं अपने भगवान कृष्ण को ज़्यादा और रानी अपने राम को ज़्यादा मानती है। जब कोई अपनी गहराई में भक्ति में उतर जाए तो लड़ाई होने की संभावना ज़्यादा है। तो राजा समझाते रानी को, देखो कृष्ण है 16 कला के, राम 14 कला के। कृष्ण कलाओं में बड़े हैं, कृष्ण सुंदर है, राम तो वनवास में घूमते रहे हैं। तो हर तरह से कोशिश करते हैं कि मेरे भगवान कृष्ण ज़्यादा बड़े हैं राम से, आप राम को छोड़ दो, कृष्ण को मान लो। रानी जाती थी हर साल अयोध्या, राजा जाते थे मथुरा वृंदावन, राजा टोकते थे। एक बार राजा ने गुस्से में निकाल दिया रानी को, आपके राम है सब कुछ, मेरे कृष्ण का अपमान है बार बार, तो अपने राम भगवान को अब लेकर आना, तब तो वापस मत आना, मेरे महल से निकल जाओ, जब आपके राम भगवान आएंगे तभी वापस आना है। तो रानी अयोध्या गई। अयोध्या में सरयू नदी, हाँ अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में सब कुछ है, भगवान का वहाँ जन्म हुआ, वहीं पर उनके राजा बने। तो रानी अयोध्या में बैठी है भूखी प्यासी सरयू नदी किनारे। तो उनको लगा समय, तो निराशा हो गई। तो सोचा जीवन तो व्यर्थ है मेरा, भगवान तो मिल नहीं रहे, राजा ने भी निकाल दिया है। तो नदी में कूद गई सुसाइड करने के लिए। तो कहानी में आगे है कि जब रानी 3 बार कूदती है ऐसा, तो 3 बार तो मैं 2 बार नदी वापस उछालती है, तीसरी बार फिर से कूदी, तब भगवान प्रकट हुए बालक के रूप में। उनकी भक्ति से खुश हो गए, तो भगवान बालक रूप में कहते हैं हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, पर हमारी 3 शर्तें, 3 बातें हैं, तो हम चलेंगे। पहला, मेरी पूजा राजा के रूप में करना, तो अयोध्या में राजा है, तो इसीलिए यहाँ पर ओरछा में राजा राम जब से भगवान राम को बुलाएंगे, तो अकेले राम नहीं, उनके साथ राजा, राम राजा आए हैं, अयोध्या के राजा आए हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं राम राजा, रामेश्वर का राम राजा मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर राजा के रूप में इनकी पूजा होती है। और राजा को तोप से सलामी देते थे। तो तोप की सलामी की जो परंपरा है थोड़ी सी चेंज हो गई, अब पुलिस वाले गार्ड ऑफ ऑनर बंदूक सलामी देते हैं। इस समय कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाए तो उसको सलामी मंदिर के अंदर नहीं दी जाएगी, भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये परंपरा है, सबसे बड़े राम राजा हैं यहाँ पर। चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी आ जाए, उसको मंदिर के अंदर सलामी नहीं दी जाएगी, सबसे बड़े राम राजा, ये खासियत है मंदिर की। अब दूसरी समय टाइम, पुष्य नक्षत्र। तो एक दोहा है बुंदेलखंडी भाषा, पुखन पुखन लाई अबर नरे। रानी पुष्य नक्षत्र में लेकर चलती थी, शुद्ध नहीं बोलेंगे पुष्य, और 26 दिन रुकना पड़ता था। शर्त इसी में चलेंगे, इसी में जाएंगे ओरछा। रानी 27 दिन में एक दिन चलेंगी, 26 दिन रुकी थी। तो धीरे धीरे लौट के इनको वहां से ला रही थी। तो रानी जब ला रही थी तो राजा को सपना आया भगवान, पहले राम का, राजा उठ गए, दोबारा सो गए। फिर कृष्ण का आया, उठ जाओ मैं आ रहा हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ। राजा को लगा अब राम कृष्ण एक लड़ाई खत्म, एक मंदिर बनाते हैं, भव्यतम मंदिर बनेगा, मेरे भगवान कृष्ण राम एक है, वो आ रहे हैं, तो एक बड़ा सा मंदिर बन जाएगा। पर मंदिर महल की खिड़की के सामने है। तो राजा महल में जो खिड़की है, सामने जो मंदिर ब्लैक, ये आमने सामने बने थे। तो ये मंदिर बना था, हाँ ब्लैक वाले, इसमें रखना था। तो राजा को दर्शन सुबह सुबह अपने महल से खिड़की से हो जाती डायरेक्ट। पर टाइम पे इतना बड़ा मंदिर पूरा नहीं हुआ। तो राजा जब पूरा नहीं कर पाया मंदिर को, तो रानी को लगा भगवान को हम ले आए, कहाँ रख दें। रानी अपने भगवान को ले गई, ये पेंट वाला देखा, ये रानी महल था, ठीक है। तो रानी महल में किचन में ले गई, रसोई घर में, वहाँ इनको खाना दे दिया, भगवान को बिठा लिया, खाना दे दिया, प्रसाद लगा दिया, खुद भी खाना खाया, सो गई। तो शर्त थी भगवान तीसरी, जहाँ बैठेंगे वहां से उठेंगे नहीं, वो सर टूट गई, स्थापित हो गए। तो रानी फिर इनको उठा नहीं पाई, कोशिश की, प्रयास किए, कहते कि पूजा पाठ किया, पहलवान बुलाया, यज्ञ किया, लेकिन भगवान नहीं उठे, बचन थे भगवान के, बैठ गए तो बैठ गए। तो फिर मजबूरी थी इनकी, राजा ने जब इनको नहीं उठा पाए, तो रानी महल में भगवान किचन में आज ही बैठे, उसी को उन्होंने मंदिर में बदल दिया, वही बन गया राम राजा मंदिर। और बगल वाला मंदिर पूरा किया बीर सिंह बुंदेला ने, बड़ा वाला ब्लैक है। तो बीर सिंह बुंदेला इस मंदिर को पूरा करने का दूसरी मूर्ति वगैरह रखवा दी, तो नाम पड़ेगा चतुर्भुज मंदिर। अब वो मंदिर का नाम सब वही है, लेकिन अब नई मूर्तियां आ गई, कृष्ण राधा की मूर्ति इसके अंदर। अभी प्रेजेंट में 4 मूर्तियां, विष्णु लक्ष्मी राधा, आगे कृष्ण भगवान, जो कृष्ण का मंदिर आप मान सकते हैं। अब इस सारा जो है, इतना सारा घूमने का है, आप सब जगह जा सकते हैं। एक कहानी और जोड़ता हूँ। सीता जी ने भगवान को टोका कि आप अयोध्या छोड़ेंगे तो हम चलेंगे साथ में। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमने रानी को बोल तो दिया है, लेकिन अगर हम जाएंगे आपको भी लेकर तो अयोध्या सुनी हो जाएगी, हम ऐसा करेंगे, हम आते जाते रहेंगे। एक दुआ है भगवान का कि जग में दुहे खास निवास, सर्वव्यापी भगवान की जग में दुहे खास निवास, दिवस ओरछा रहते हैं, रात अयोध्या। भगवान आते ओरछा, पर दिन की आरती में आएंगे और रात की आरती से वापस अयोध्या लौट जाएंगे। तो एक परंपरा का पालन होता है पूरा। कैसे? भगवान को अब जाना है वापस, तो कौन लेके जाएगा? हनुमान जी। एक मंदिर है राम राजा मंदिर के यहाँ बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं गिरवाधारी हनुमान जी का मंदिर। वहाँ पर रात के समय 10:30 बजे जब आरती होगी, तो एक पूजा कर दिया, एक फूलों की माला और कुछ फूल लाएंगे,
पुजारी जी बाहर मंदिर से और हनुमान जी के पास रख देंगे, अब आपको राम भवन को वापस अयोध्या लेके जाना है। तो पूरी परंपरा का पालन किया जाता है। किया जाता है। ठीक है।